शहर के क्लब रोड स्थित एक रिजॉर्ट में कोऑपरेटिव बैंक का वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन। सहकारिता मंत्री ने किया उद्घाटन। शहर के क्लब रोड स्थित एक रिजॉर्ट में मंगलवार को कोऑपरेटिव बैंक के वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्घाटन सुबह के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। वार्षिक आम सभा में बैंक ने अपने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बैंक मुनाफे में रही, जिसको लेकर सहकारिता मंत्री ने बैंक के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व और कार्य करने की शैली की सराहना की। लेकिन इस आम सभा में केंद्र बिंदु औरंगाबाद जिला सहकारिता पदाधिकारी श्रींद्र नारायण रहे, जिन्होंने मंत्री के आने से पूर्व अपने संबोधन में कई पैक्स अध्यक्षों पर गंभीर आरोप लगाया और शराब पीकर फोन पर जान मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। जिला सहकारिता पदाधिकारी के संबोधन के दौरान पैक्स अध्यक्षों ने उनके आरोप को बेबुनियाद बताकर हंगामा किया। स्थिति यह हुई कि जिला सहकारिता पदाधिकारी संबोधन के बाद कार्यक्रम स्थल से गायब हो गए और मंत्री के आने के बाद भी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए। पैक्स अध्यक्षों ने मंत्री से जिला सहकारिता पदाधिकारी को हटाने की मांग की। इधर मंत्री के आगमन और कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति को प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया। अपने संबोधन में मंत्री ने भी इसे बेहद ही गंभीर मामला बताया और पैक्स अध्यक्षों के द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी पर लगाए गए आरोपों की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। आप एक बात कर रहे हैं बार बार, शेयर की राशि की समस्या। बैंक शेयर की राशि कभी नहीं लौटाएगी। मैं इसका लड़ाई कोर्ट से लड़ गया, क्योंकि आरबीआई का रूल ऊपर से बहुत सा काज करवा रहे हैं कि इस चीज का टैक्स को दे दिया जाए, कंप्यूटराइज कर दिया जाए, दूध का उत्पादन हो, पेट्रोल के लिए जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे भी एक होना चाहिए। जो अभी फेडरेशन है वो मल्टी स्टेट हो गया है, क्योंकि पैसों की लड़ाई लड़ने के लिए जो बार बार हम लोग बार खुशी हो रही है कि आज हम सब आम सभा में इकट्ठे हुए जाकर के, और संतोष जी का बहुत बेहतर प्रयास चल रहा है। और आज हम सबों के लिए आज प्रसन्नता का विषय है कि हम सब आम सभा के माध्यम से एक जगह मौजूद हुए हैं। अभी सभा शुरू होने के पहले कुटुंबा के हमारे पैक्स के अध्यक्ष चर्चा कर रहे थे और जिला सहकारिता पदाधिकारी के बारे में जो भाषण में जो कहा है, और निश्चित तौर पर जान जाइए कि यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी जिनके बारे में शिकायत आपने किया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। आप लिखित में दे देंगे, भाषण में जाकर नहीं होता है, लिखित दीजिए। प्रक्रिया है, आरोप की जांच होगी, जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब स्पष्ट करना चाहते हैं, हम आपके साथ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत जनता होकर जाकर आप निर्वाचित पैक्स के अध्यक्ष हैं। अगर बिहार की सरकार बिहार के पैक्सों के साथ है, न कि अधिकारियों के साथ खड़ी जाकर। जो अधिकारी बिहार में कहीं भी ऐसे पाए जाएंगे जिनके खिलाफ आरोप साबित होगा वो बख्शे नहीं जाएंगे, ऐसे पदाधिकारी दंडित किए जाएंगे। आगे हम जानना चाहते हैं, कई महत्वपूर्ण बातों को चर्चा हुई है। CMR के बारे में बात हुई है, इतिहास समाप्त हो रहा है। हमारे पास लोग आए थे, यानी कि जुलाई महीने में जब समाप्त हो रहा है 31 तारीख, हमसे लोगों ने कहा, तुरंत हमने प्रयास किया, 20 तक बढ़ा है। हम भी महसूस कर रहे हैं इसको और बढ़ाने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर तिथि बढ़ाने के लिए मैं लौट रहा हूँ पटना। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को अपनाते हुए निश्चित तौर पर CMR का तिथि बढ़ाने का काम किया जाएगा। धान अधिप्राप्ति के मामले में कहा हमारे 15 फरवरी है जो व्यवहारिक नहीं, मार्च तक होना चाहिए। और बिहार में, उत्तर बिहार में देखते हैं, पहले हो जाता बुआई, पहले करने होता दक्षिण बिहार में, और मध्य बिहार में भी जब कृषि मंत्री जब था देखने का मौका मिला है। निश्चित तौर पर
यहाँ पर अंत में होता है, उस पर भी विचार करेंगे ही नहीं, उसको पालन कराया जाएगा। हम बैठे हुए हैं, सरकार किसानों के लिए बैठी हुई है, पैक्सों के लिए बैठे हुए। कोऑपरेटिव क्या है? जनता का मैंडेट है, चुनकर आप आए हैं, किसानों को चुनकर भेजने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर आगे जो आने वाला समय है, धान की प्राप्ति हमारा प्रयास होगा तो मार्च तक हो, किसी को दिक्कत नहीं जाएगी। हमारे सम्मानित अध्यक्ष रितेश पटना से हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। शांत प्लीज, जरा सब खाना बंद कर दिए 5 मिनट के लिए। भाई साहब 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट बैठ जाइए, सब खाने में लग जाइए, फायदा सभा का है। और एक क्या बिगड़ेगा, प्लीज खाना रोक दीजिए 5 मिनट। मामला है, आपने बताया कि आपको जान मारने की भी धमकी मिल रही है। नहीं मिली है धमकी। हाँ, धमकी सामान्यतया हमारे जितने सहकारिता प्रशासन पदाधिकारी हैं वो रात दिन चावल गिराने के लिए प्रयासरत हैं। प्रत्येक दिन वो सुबह 6 बजे से उठते हैं, रात को 11 बजे तक वो फील्ड में रहते हैं, घूमते हैं, अध्यक्ष के घर की अगुवाई करते हैं, गोदाम की अगुवाई करते हैं, मिलर के पास बैठते हैं। और उसके बावजूद रात को समिति अध्यक्ष लोग उनको फ़ोन करता कहता है आप हमारे घर कैसे चले आए चावल। अरे सरकार का पैसा है, बीसीओ का पैसा नहीं है, मेरा पैसा नहीं है। सरकार के पैसे को लेकर के बहुत सारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि वो चावल जमा न करें और करोड़ों का गबन कर लें। उनके लिए जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पूरी तरह से तत्पर है। उनके ऊपर एसडीओ साहब के यहाँ से जांच चल रही है, पुलिस बल से उन लोगों को नोटिस का तामिला कराया जा रहा है। विभिन्न जितने भी नियम कानून हैं उनके तहत उनको अनुरोध किया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है। इसके बावजूद उन लोगों की मंशा खराब है। जो पूर्व से सरकार का नियत डेडलाइन था 31 जुलाई तक बहुत सारे लोगों ने चावल जमा नहीं किया। उसकी वजह से सभी विभागीय पदाधिकारियों के ऊपर निलंबित होने का संकट गहरा रहा है। विभागीय कार्रवाई चल रही है, सबका नौकरी खतरे में है। और ऐसे में ये अध्यक्षगण बैठ करके हंसी मजाक कर रहे हैं। रोज़ बीसीओस को धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग मत चावल गिराने के चक्कर में रहिए, और विभाग बीसीओस को जिम्मेदारी तय कर रहा है। सही भी बात है, क्योंकि यह सरकारी राशि है और इसका दुरुपयोग होगा तो हम सभी के ऊपर जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन वस्तुतः स्थिति यह है कि सारा धान इन लोगों के द्वारा गबन करने की मंशा से ऐसा किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे पदाधिकारी और सहकारिता परिवार में व्यापक रोष व्याप्त है। शराब पीकर धमकी कौन दे रहा है? कुछ अध्यक्ष लोगों को बारे में पता चला है, उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि उन लोगों के द्वारा इंटॉक्सिकेटेड स्थिति में रात में फ़ोन किया जाता है बीसीओस को, और बोला जाता है कि आप लोग ऐसा मत करिए। इसके लिए जांच के लिए आपने लिखा है कहीं? हाँ, अभी तक कितने अध्यक्ष पर प्राथमिकी हो गई? प्राथमिकी इस वर्ष अब तक 7 समितियों के ऊपर हो 7 समितियों, एक समिति जिला सहकारिता पदाधिकारी आज अनुपस्थित हैं, उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं और उन्होंने बड़े मन से यह कहा कि हमें धमकी मिल रही है पैक्स अध्यक्षों से और यहाँ वो उपस्थित नहीं है। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? निश्चित तौर पर भाषण में हमने कहा है, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, आरोपों की जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र है, जनता का शासन है। अगर पैक्स से हमारे जो साथी हैं ये निर्वाचित होकर के आते हैं करके, और सिर्फ पैक्सों का हम सम्मान करते हैं, पैक्सों के साथ हैं। यदि पदाधिकारी किसी ने कानून को हाथ में लेने का काम किया है, नियम को तोड़ने का काम किया है, अनुशासनहीनता किया है, करके भ्रष्टाचार में यदि है, तो ऐसे डीसीओ के खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। उनकी अनुपस्थिति को आप किस रूप में लेते हैं? बिल्कुल, हम उस पर प्रक्रिया है, वहाँ पर जानकारी लेंगे किस कारण से नहीं आए हैं, इस पर भी हम विचार करेंगे। और